जीती रही तेरा भैया दिलेला मार डालू या कुटिया तुझे बना पाएगा शराब सौतेली बिटिया तो चाहते रही मेरा भैया तेरा खून पीछा अपनी जुआ तुम्हारे बेशरम ऐसे कहते हुए शर्म आई नहीं ले चलूंगा उठा करके जंगल में गिरा आज कर दूंगा तेरा मैं कैसे भी किया था अत्याचार बड़ा कैसे भी लेकर जन्म मर उसी तरह तो भी जाएगा हंसते कहती भरा जगत की नहीं मांगा है मुझसे मंत्र खा रहा हूँ अब यहाँ से जाता हूँ आज तूने मेरे हर खुशी को मृत्यु में मिला दी।
क्या बिगाड़ा था मेरी भोली बहन, जो अब तूने मेरी बहन को दुनिया से छीन लिया। इतना बड़ा अरमान लेकर के मेरी बहन मेरे रास्ते को देखती रही होगी और यही सोचती रही होगी कि जब मेरा भैया शहर से लौट कर आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने भैया की कलाई को सजाऊंगा। लेकिन आज तूने मेरी कलाई को सोने बना दिया घनश्राज। घनश्राज आज तूने मुझे आग का एक सोला बना दिया। अरे सोला है जो बुझाने के बाद कभी बुझ नहीं सकता। आज मैं अपने बहन के खून की कसम खा रहा हूं, की सौगंध खा रहा हूं। जब तलक तुझसे इस अपमान का बदला नहीं चुका लूंगा तब तलक जैसे की सांस नहीं लूंगा। मर गया विनोद कंसराज। आज के बाद एक धरती पर पैदा होगा तो डाकू शंकर सिंह पैदा होगा। तूने मेरी बहन को मिटाया है कंसराज। अगर मैं तुझे इस दुनिया से न मिटा दिया तो मैं अपनी मां के गर्भ से पैदा नहीं। सबसे पहले चलता हूं मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता हूं। उसके बाद कंसराज अपनी जिंदगी की भीख उस परमात्मा से मांगना जिसे तुझे पैदा किया है। ऐसी मौत मारूंगा साले, ऐसी मौत मारूंगा कि तुझे एक चिल्लो पानी नहीं नसीब होगा। चलता हूं मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने। पहचानते नहीं होंगे जब मैं पहली बार आया हूँ। अरे पहली बार पिछो बताया जाओ यार, पहली बार आया हूँ। वैसे आप जानते हैं मैं कौन हूँ? तो मैं चौकीदार हूँ। मैं चौकीदार हूँ। मैं अपने थान तक आ गया हूँ। मैं अपने थान तक आ गया हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि थान के अंदर कोई है कि नहीं है। मैं यही से आवाज लगाता हूँ, हो सकता है कोई होगा तो बाहर आएगा। अरे भैया थान के बाहर, ये थान में मालूम क्यों नहीं लिया है तो कर चवई। हाँ बोलो, सही दिया ना पावा तो हो गया। अरे पहलवान लेने वाला नहीं हो, मैं चिलम लेने वाला पहलवान। अरे ये कहना चाहिए कि इस थाने में कौन है? बोलो काहे नहीं? डरो मत, ऊपर आओ और ऊपर चलो। हाँ हाँ देखिए मसुआ ने गिराई थी और ऊपर चलो और ऊपर खोलो। अच्छा अरे आपका दरबारा है? दरबारा नहीं है, दरोगा है। क्या करे? पहले आता था, पहले आता था। हाँ साहेब, भगवान जी, तोहरी महतारी के जेठान जी
सुकुरु मदारी हो जाए। सांप जी, घोल पछाड़ जी, बीच खोपड़ी जी, बिज्जू जी सबको मार रखे हैं। चलो उड़ा। क्या करना खाने को मेज और ढके नहीं ना। चौकीदार, चौकीदार उठो, उठो। अब हम यहाँ से कहाँ निकलेंगे? यहाँ से निकलेंगे, पहले 4 नंबर हल्के का मुआयना करेंगे। यहाँ से निकलेंगे तो 4 नंबर हल्के का मुआयना होगा और उसके बाद 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम सीओ साहब की मीटिंग करेंगे। सीओ साहब मर गए का? हमारे कहा नहीं। आपने तो कहा था 4 नंबर हल्का करेगा, सीओ साहब की मीटिंग करे चला। अबे मीटिंग करेंगे, लाई मिठाई तो औरंगजेब में जाई। मीटिंग करेंगे? मीटिंग करेंगे। सब साहब ठीक ठाक रहो तो चलना जल्दी नहीं पूरी करेंगे। सीओ साहब की मीटिंग करके फिर हम थाने आएंगे। साहब चलान करी? के कहीं? अरे हम लोग चले मतलब? हाँ आओ। चला सारे कोई प्रेमी को कौन मिले? हम कहे साहब हम वही होइए साहब आना था। कैसे? हमका 3 टाइम मारे हमरे कन्हों पर बहुत साथ है। झूठ बोलता है। नहीं साहब। तभी खोड़ो घर में कुर्सियां फेंक दिया। हाँ साहब जाने ना पाए जमीन पर रखा था मेथी पे। हाँ आओ। चला चला। बहुत पगलेट शांत रहो बाबा। तो हम पगले दिखा दही। तो हम पगले दिखा दही। नहीं साहब मार कर मतलब हम पगलेट हो जाओगे। कहाँ मारा कहीं तो का? जी मार साहब। हाँ चले चले ये मिली। टाटा बाय बाय। आओ दिन चलान न डाल दे। पहले दिन ड्यूटी आए फिर आ गई। ऐसे अच्छा न आए वही ड्यूटी तब ठीक रहा। चला कहीं नौकरी किसके फादर दे जाता ही कहूँ कमाल भी मेरे स्वामी पुलिस बुलवा करके मुझे जेल भेजा दिए थे। मैं अब तक जेल में बंद थी, लेकिन आज मेरी सजा पूरी हो गई है और मैं जेल से छूट गई हूँ। जेल से तो छूट गई, यही सोच रही कि अब मैं कहाँ जाऊँ। मेरे ससुराल में मेरे स्वामी जी मुझे घर में रहने नहीं देंगे। मेरे मैके में कोई है नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चल रही हूँ, एक फांसी लगा करके अपनी जान दे देती हूँ। दुनिया को छोड़कर दुनिया में जाना चाहती है। मेरी बात सुनिए। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आएंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम थाने आ
अपने बच्चे को, अपनी ननद को दे करके देवर को खेत में खाना देने गई थी। जब देवर को खेत में खाना दे करके वापस आकर घर आई तो क्या देखी, न जाने किसी ने मेरे मासूम बच्चे का खून कर दिया था। मेरे बच्चे का खून कर दिया था। मैं बच्चे की लाश देखी और वहीं पर बैठ करके रोने लगी। इतने में मेरे स्वामी मिर्जापुर शहर से आ गए। उनको ये लगा कि बच्चे का खून मैंने अपने हाथों से किया। मैं लाख बताई लाख समझाई, लेकिन मेरी एक बात नहीं माने। वो तत्काल थाने पुलिस को फोन करके बुलवाए, मेरे हाथ में हथकड़ी लगा करके मुझे जेल भिजवा दिए। जब मैं जेल में गई, फैसला हुआ, मेरी सजा हो गई। मैं अब तक जेल में बंद थी, आज मेरी सजा पूरी हो गई और आज मैं जेल से छूट गई हूँ। जेल से तो छूट गई, यही सोच रही कि भगवान मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मायके में कोई है नहीं, ससुराल में पति जी रहने नहीं देंगे, इसलिए मैंने मरने का फैसला कर लिया। देवर हूँ, इसे तो खेतों में खाना खिलाने के बाद जेल चली गई। ये आंखें तुझे देखने के लिए कितने दिनों से तरस रही थी। तेरी बड़ी याद आ रही थी, आखिर मुझे छोड़कर इतने दिन कहाँ चला गया था। आज मैं तुझे देख ली, तुझे पा गई, मेरा दिल खुशियों से भर गया। अगर आज तू ना आया होता तो तेरी भाभी माँ ये दुनिया छोड़कर चली जाती। लेकिन आज ही मैं क्या देख रही हूँ देवर, यार आज तू ये डाकू के भेष में और अपने हाथ में बंदूक उठाया है। अरे पगले, जिस रास्ते में तू आया है, अगर इसी रास्ते में रहेगा तो पुलिस वाले तेरा इनकाउंटर कर देंगे। लेकिन बता, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी मुसीबत आ गई जो तुझे डाकू बनना पड़ा। देवर, कोई बात नहीं है, जैसे भी हो कम से कम तू मुझे मिल गया और मुझे जीने का एक सहारा मिल गया। देवर, ये तो बता कि घर में और सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? तेरे भाई नहीं, मैं तेरे भैया की पूछने वाली कौन होती हूँ? तेरे भैया तो मुझे अपने दिल दिमाग से मुझे निकाल दिए होंगे। लेकिन देवर, ये तो बता कि मेरी बिमला कैसी है? तो अरे मैं बिमला को पूछ रही हूँ, मेरी ननद है, मेरी बेटी है। आखिर बिमला कैसी है? बोलता क्यों नहीं? अगर ये बात मुझसे ना पूछो तो बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं देवर, इतना दिन हो गया मुझे घर गए, तो कम से कम इतना तो बता दी कि तुझे तो देख लिया कि बिमला कहाँ है, कैसी है। ये बताने के लिए मेरी जुबान नहीं खुल पा रही भाभी माँ। इस जुबान से मैं तुझे बताऊं कि बिमला है कहाँ।
मैं तेरे दर्द को समझता हूँ भाभी माँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना तड़पती है और कितना प्यार करती है, और तूने तो हम भाई बहन को प्यार दिया है कि जो प्यार एक सगी माँ अपने बेटे को नहीं दे पाती है। तू जानना चाहती है कि विमला है कहाँ पर? जिस विमला के लिए तू तड़प रही है, जिस विमला को देखने के लिए तेरी आंखें तरस रही है, और तेरी विमला, और तेरी विमला इस दुनिया में विमला नहीं यार, तू झूठ बोल रहा है। मेरी विमला मेरी ननद को कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कह रहा हूँ भाभी माँ। वो विमला सदा सदा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई, अब तुझे देखने के लिए दोबारा कभी नहीं मिलेगी। जब इतना बता दिया तो ये भी बता दी कि ये सब कैसे हो गया। आज कई वर्षों के बाद मुलाकात हुई भाभी, कि तेरा बेटा तुझसे झूठ नहीं बोलेगा, आज तुझे सच बताएगा। जब तू मुझे खेतों में खाना खिला करके घर आई, मैं खेतों में काम कर रहा, मेहमान दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बोला भैया खेतों में काम ही करते रह गया, कुछ मालूम है? हमने उससे कहा मैं सुबह से आया हूँ, शाम हो गई, मुझे कुछ नहीं मालूम, बात क्या है? उसने मुझसे बताया कि जो अपने घर में छोटा सा मुन्ना था, ना जाने की सत्या है, उस मुन्ने का खून कर दिया, और खून का इल्जाम मेरे भैया भाभी माँ पर लगाकर पुलिस बुलाकर भाभी माँ को जेल भेज दिए। जब ये शब्द मेरे कानों में पड़ा, मैं दौड़ता हुआ घर आया, देखा तो दरवाजे पर भैया बैठे थे। मुझसे पूछा कि मेरी भाभी माँ कहाँ है, मेरा मासूम भतीजा कहाँ है? इतना सुनते ही भैया गुस्से में आकर मेरे ऊपर हंटर चलाने लगे, और ट्रैफिक मेरे साथ में करंट का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिए। जब मैं घर छोड़कर बस्ती से कुछ दूर पहुंचा तो देखा तो रेलवे लाइन पर विमला बेहोश पड़ी थी। मैं उसे उठा करके डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे का सवाल किया, मेरे पास एक टूटी कौड़ी नहीं थी भाभी। मैं बहन की जिंदगी बचाने के लिए बस्ती हो गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। भैया बाबू ने मेरी मदद किया, ऊपर वाले कृपा से बहन ठीक हो गई। मैं बहन को ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करने लगा। राखी का त्योहार था, मैं बहन की खुशी के लिए शहर चला गया, और जब दूसरे दिन लौट कर आया तो देखा तो झोपड़ी में बहन तड़फड़ा रही। उसके हालात को देखकर मैं घबरा गया और विमला से पूछा कि बहन तेरी हालात किसने किया? विमला ने मुझे बताया कि मेरे हालात बनाने वाला कोई और नहीं, वही अपना सौतेला बाप कल रात मेरे पेट में चाकू मार दिया। इतना बता करके विमला अपने सास को तोड़ दिया भाभी। हमने उससे बहन के खून के कसम खाया, और बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद उठा लिया अपने हाथों में बंदूक का बाना, बन गया डाकू शंकर सिंह। अरे राम खोर कंसराज, आखिर तू सौतेला हो करके सौतेला का रूप दिखा दिया। मेरी नजर तेरी क्या बिगाड़ी थी, मेरी भोली नजर तेरी क्या बिगाड़ी थी। मेरा सब कुछ तो लूट गया, मेरे पति मेरे भगवान मुझसे रूठ गए, एक बच्चा मुझे दिए वो भी मुझसे छीन लिए, और एक बेटी समान ननद थी उसको भी दुनिया से उठा दिया गया। देवर मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, अगर जब तू अपने हाथ में बंदूक उठा लिया है तो सामने खड़ी है तेरी भाभी, इस बंदूक की सारी गोली मेरे सीने में उतार दे। इतनी जल्दी अपनी हिम्मत तो हार गई और दुनिया छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो गई। कहा गया है कि संघर्ष से जीवन होता है, मुसीबत में इंसान को हिम्मत से काम लेना पड़ता है भाभी। अगर इसी
भारतवर्ष की नारियां कितनी बेमौत मारी जाएंगी। तुम्हें इस दुनिया में जीना होगा भाभी माँ, और एक एक अपमानों का बदला उस सालों से गिरकर चुकाना होगा। देवर कि मुझे क्या करना है? तेरा नाम होगा तो डाकू शेरनी होगा। अरे खाना बड़े हाथों में मौका बना और बेटा ऐसे बेदर्द जमाने के लोग आज वो समझते कि देखने वाला अगर सौ तेरा बाप इस समाज में बैठा हो, अगर उसके कानों तक ये आवाज जाती हो, तो आज इस सबक देखने के बाद कोई कुत्ता कमीना सारा सौतेला बाप अपने बच्चों के साथ में ऐसी हरकत करने की कोशिश न करे। धरती पे पैदा हो गई तो डाकू शेरनी। हरामखोर कंसराज, अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया। अरे अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया। आज तेरे ही कारनामों ने इस बिजली रानी को डाकू बना दिया। दिल में लगी आग, बंदूक में हमने गोली, दौड़ी दिल मिल जावे कंसराज। कसम रो भवानी के खेल पूरे खून से होली। आज यहीं पर कसम खाती हूँ कि जब तक आज मुझे विश्वास हो गया कि जब मेरी ननद को तू मारा है तो मेरे औलाद को कोई दूसरा नहीं मार सकता। तुम्ही दोनों ने मिल करके मेरे बच्चे को भी मारा है। आ रही तक तुम मुझसे पकड़ के कहा जाता है जाओ। बीनेपुर की पुलिया है, हम पुलिस वाले चलते हैं। बीनेपुर की पुलिया पर घेराबंदी बनाएंगे और वहीं पर इसे मुठभेड़ किया जाएगा। अपने माइल बात करा। एक बात हम जान के माइल हो तो भले जैसे हो। यार मेरी माँ है यार। हाँ चले यार, तो हर माइल तो बहुत प्यार कर दिखाई। मान देख ममता ममता माइल का नोड़े हो था। अरे यार तो बाबू मिला माइल ना मिला, माँ से मुलाकात नहीं हो पाई। भाई बहुत समय से आई कहा कोनो दिक्कत ना है तो हर माइल गोबर फेंके गई है। कहाँ गोबर फेंकी गई? अच्छा हमसे कहीं बतेला गोबर में झटकते हम कहना गोबर को न छटे जा भाई। आप जब एक भाग से आवा उन्हें लेके आप तक तू पैसा मारी आवत है कहना
तुम कहाँ रहती हो? माँ, मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पहले मेरी बात सुनो बेटा, ये भी नहीं सुना। आज के बाद तो हम क्या माँ जी का हुआ करा। तुम मेरी माँ है या तू बता? माँ है मेरी ना? सही साथ है, माँ को माँ नहीं कहूँगा फिर क्या सुना करूँगा? सही साथ है, माई जी का होगा, छोटी सवाई का होगा। ओ माँ है मेरी। अरे तो सही कहा था, आज के बाद हमका माना क्या। पहले मेरी बात सुनो। लगा के आई बड़ी मैं आग, लगा के आई बड़ी मैं आग, बुझा दे पिएवा मेरी। जब से देखी मैं तुझे, जाता ना मुझसे रहा, ले उठा गोद में मुझे, मान कर मेरा कहा। तू समझती नहीं, तेरा भैया दिलेला, बच्चा पाएगा, मार डालूं या कुटिया तुझे जान। बाप सपने होते कसाई न बन, फूल खिले तुझा बना पाएगा। शराब सोते बिटिया तो चाहते रही, मेरा भैया तेरा खून पीछा अपनी जुबा तुम्हारे बेशरम ऐसे कहते हुए शर्म आई नहीं। ले चलूंगा उठा करके जंगल में तेरे, आज कर दूंगा तेरा मैं किस्सा। कल से भी किया था अत्याचार बड़ा, कल से भी किया था अत्याचार बड़ा, मार डाला कन्हैया लेकर जन्म, मर उसी तरह तो भी जाएगा हंसते कहती भरा जगत की।
आज तूने मेरे हर खुशी को मिट्टी में मिला दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी भोली बहन, जो आज तूने मेरी बहन को दुनिया से छीन लिया। इतना बड़ा अरमान लेकर के मेरी बहन मेरे रास्ते को देखती रही होगी और यही सोचती रही होगी कि जब मेरा भैया शहर से लौट कर आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने भैया की कलाई को सजाऊंगा। लेकिन आज तूने मेरी कलाई को सोने बना दिया कंसराज। कंसराज आज तूने मुझे आग का एक सोना बना दिया। अरे सोना है जो बुझाने के बाद कभी बुझ नहीं सकता। आज मैं अपने बहन के खून की कसम खा रहा हूं, विमला की सौगंध खा रहा हूं। जब तलक तुझसे सम्मान का बदला नहीं चुका लूंगा तब तलक जैसे की सांस नहीं लूंगा। मर गया विनोद कंसराज। आज के बाद एक धरती पर पैदा होगा तो डाकू शंकर सिंह पैदा होगा। तूने मेरी बहन को मिटाया है कंसराज। अगर मैं तुझे इस दुनिया से न मिटा दिया तो मैं अपनी माँ के गर्भ से पैदा नहीं। सबसे पहले चलता हूं मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता हूं। उसके बाद कंसराज अपनी जिंदगी की भीख उस परमात्मा से मांगना जिसे तुझे पैदा किया है। ऐसी मौत मारूंगा साले, ऐसी मौत मारूंगा कि तुझे एक चिल्लो पानी नहीं नसीब होगा। चलता हूं मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने। किसी का पता नहीं। थोड़ी देर बैठो, कोई आ जाए तो हम लोग 4 नंबर हल्के का मुआयना करते हैं। वैसे आप लोग हमको पहचानते नहीं होंगे, जब मैं पहली बार आया हूँ। अरे पहली बार पिछोड़ बता जाओ यार, पहली बार आया हूँ। वैसे आप जानते हैं मैं कौन हूँ? तो मैं चौकीदार हूँ। मैं चौकीदार हूँ। मैं अपने थान तक आ गया हूँ। मैं अपने थान तक आ गया हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि थान के अंदर कोई है कि नहीं है। मैं यही से आवाज लगाता हूँ, हो सकता है कोई होगा तो बाहर आएगा। अरे भैया थान के बाहर, ये थान में बरम क्यों नहीं लिया है तो कर चवई। हाँ बोलो, सही दिया ना पावा तो हो गया। अरे पहलवान लेने वाला नहीं हो, मैं चिलम लेने वाला पहलवान। अरे ये कहना चाहिए कि इस थाने में कौन है? बोलो काहे नहीं? डरो मत, ऊपर आओ और ऊपर चलो। हाँ हाँ देखिए मसुआ ने गिराई थी और ऊपर चलो और ऊपर खोलो। अच्छा अरे आपका दरबारा है? दरोगा नहीं है, दरोगा है। हाँ साहब तो मैं यहाँ पहले आता था। क्या करे? पहले आता था, पहले आता था। पहले आता था। हाँ केशव साहेब, भगवान जी, तोहरी महतारी के जेठान जी और नहीं मियां शंकर लाल के समझाने निपटा खाए। लुपीस, पुलिस हाँ ये
चौकीदार उठो उठो। अब हम यहाँ से कहाँ निकलेंगे? यहाँ से निकलेंगे पहले 4 नंबर हल्के का मुआयना करेंगे। यहाँ से निकलेंगे तो 4 नंबर हल्के का मुआयना होगा और उसके बाद 4 नंबर हल्के का मुआयना करके फिर हम सीओ साहब की मीटिंग करेंगे। सीओ साहब मर गए का हमारे कहा नहीं। आपने तो कहा 4 नंबर हल्का करे बात सीओ साहब की मिट्टी करे चला। अबे मीटिंग